हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द ELS न्यूज। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में उत्तर प्रदेश महा ओपिनियन पोल के बारे में। उत्तर प्रदेश में 403 सीटों में से किस पार्टी को जाएगी कितनी सीटें? बीजेपी, सपा, बसपा, कांग्रेस और अन्य। कौन बनेगा अगला मुख्यमंत्री? ये तमाम जानकारी अपडेट आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक और पूरा जरूर देख लेना है। साथ ही दोस्तों, आप ELS न्यूज चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, वीडियो के नीचे लाल बटन इस पर जाकर क्लिक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएगा ताकि हर लेटेस्ट न्यूज अपडेट मिलती रहे इसी तरह अपने आपके फोन पर। जी हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप कमेंट में जरूर बताएगा कि आप कौन सी सरकार बनाना चाहते हैं यूपी में, किस सरकार से संतुष्ट हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। चलिए बात करते हैं पहले जिले की। पहला जिला आता है प्रयागराज। प्रयागराज जिले में कुल विधानसभा सीटें हैं 12, जिसमें से बीजेपी के खाते में 10 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, वहीं सपा के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं अगले जिले की बात की जाए तो अगला जिला है शाहजहाँपुर। शाहजहाँपुर जिले में कुल विधानसभा सीटें हैं 6, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें और सपा के खाते में 3 और बसपा के खाते में 1 और कांग्रेस के खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा की हमने कुल 18 सीटों की बात कर ली है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 12 सीटें जुड़ चुकी हैं, वहीं सपा के खाते में 5 सीटें और बसपा के खाते में 1 सीट और कांग्रेस के खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं दोस्तों, अगले जिले की बात की जाए तो अगला जिला है सीतापुर जिला। सीतापुर जिले में कुल विधानसभा सीटें हैं 9, जिसमें से बीजेपी के खाते में 8 सीटें हैं और सपा के खाते में 1 और बसपा के खाते में 0 और कांग्रेस के खाते में भी 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है और अन्य खाते में भी 0 सीट जुड़ चुकी है। वहीं दोस्तों, उत्तर प्रदेश में हमने कुल 27 सीटों की बात कर ली है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 20 सीटें जुड़ चुकी हैं, वहीं सपा के खाते में 6 और बसपा के खाते में 1 और कांग्रेस के खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीटें जा सकती हैं। वहीं दोस्तों, अगले जिले की बात की जाए तो अगला जिला है गोंडा जिला। गोंडा जिले में कुल विधानसभा सीटें हैं 7, जिसमें से बीजेपी के खाते में 5 सीटें और सपा के खाते में 1 और बसपा के खाते में 1 और कांग्रेस के खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीटें जा सकती हैं। वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा की हमने कुल 34 सीटों की बात कर ली है, जिसमें से बीजेपी खाते में 25 और सपा के खाते में 7 और बसपा के खाते में 2 और कांग्रेस के खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों, अगले जिले की बात की जाए तो अगला जिला है अमेठी जिला। अमेठी जिले में कुल विधानसभा सीटें हैं 4, जिसमें से बीजेपी खाते में 2 और सपा के खाते में 1 और बसपा के खाते में भी 1 और कांग्रेस खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीटें हो सकती हैं। वहीं दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा की हमने कुल 38 सीटों की बात कर ली है, जिसमें से बीजेपी खाते में 27 सीटें जा सकती हैं, वहीं सपा के खाते में 8 और बसपा के खाते में 3 सीटें जुड़ चुकी हैं, वहीं कांग्रेस के खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीटें जा सकती हैं। वहीं पर दोस्तों, अगले जिले की बात की जाए तो अगला जिला है देवरिया जिला। देवरिया जिले में कुल विधानसभा सीटें हैं 7, जिसमें से बीजेपी खाते में 5 सीटें और सपा खाते में 1 और बसपा खाते में भी 1 और कांग्रेस खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीटें जा सकती हैं। वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा की हमने 54 सीटों की बात कर ली है, जिसमें से बीजेपी खाते में 32 और सपा खाते में 9 और बसपा खाते में 4 और कांग्रेस खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीटें जा सकती हैं। वहीं पर दोस्तों, अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है शाहजहाँपुर जिला। शाहजहाँपुर जिले में कुल विधानसभा सीटें हैं 6, जिसमें से बीजेपी खाते में 3 सीटें और सपा खाते में 2 और बसपा खाते में भी 1 और कांग्रेस का अभी तक खाता भी नहीं खुला है, वहीं अन्य खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। वहीं दोस्तों, अगले जिले की बात की जाए तो अगला जिला है बिजनौर जिला। बिजनौर जिले में कुल विधानसभा सीटें हैं 8, जिसमें से बीजेपी खाते में 5 सीटें और सपा खाते में 1 और बसपा खाते में भी 1 और कांग्रेस खाते में भी 1 सीट जा सकती है, वहीं अन्य खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा की हमने कुल 59 सीटों की बात कर ली है, जिसमें से बीजेपी खाते में 40 और सपा खाते में 12 सीटें और बसपा खाते में 6 सीट और कांग्रेस खाते में भी 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है, वहीं अन्य खाते में भी 0 सीटें जुड़ चुकी हैं। वहीं अगले जिले की बात की जाए तो अगला जिला है महाराजगंज जिला। महाराजगंज जिले में कुल विधानसभा सीटें हैं 5, जिसमें से बीजेपी खाते में 3 और सपा खाते में 2 और बसपा खाते में 0 और कांग्रेस खाते में भी 0 सीटें जा सकती हैं, वहीं अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती हैं। वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा की हमने कुल 64 सीटों की बात कर ली है, जिसमें से बीजेपी खाते में 43 सीटें जाती हुई नजर आ रही है और सपा खाते में 14 सीटें और बसपा खाते में 6 सीटें और कांग्रेस खाते में 1 सीट और अन्य के खाते में 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं दोस्तों, अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है बलिया जिला। बलिया जिले में कुल विधानसभा सीटें हैं 7, जिसमें से उत्तर प्रदेश विधानसभा में बीजेपी खाते में 5 सीटें और सपा खाते में 1 और बसपा खाते में 1 और कांग्रेस खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीटें जा सकती हैं। वहीं दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा की हमने कुल टोटल 71 सीटों की बात कर ली है, जिसमें से बीजेपी खाते में 48 सीटें हैं और सपा खाते में 15 सीटें और बसपा खाते में 7 और कांग्रेस खाते में 1 सीट जा सकती है, वहीं अन्य खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। वहीं पर दोस्तों, अगले जिले की बात की जाए तो अगला जिला है बांदा जिला। बांदा जिले में कुल विधानसभा सीटें हैं 4, जिसमें से बीजेपी खाते में 2 सीटें और सपा खाते में 2 और बसपा खाते में 0 और कांग्रेस खाते में भी 0 और अन्य खाते में भी 0 सीटें जा सकती हैं। वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा की हमने कुल 75 सीटों की बात कर ली है, जिसमें से बीजेपी खाते में 50 और सपा खाते में 17 और बसपा खाते में 7 सीटें और कांग्रेस खाते में 1 और अन्य खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। वहीं दोस्तों, अगले जिले की बात की जाए तो अगला जिला है रायबरेली जिले में कुल विधानसभा सीटें हैं 6, जिसमें से बीजेपी खाते में 3 सीटें और सपा खाते में 2 और बसपा खाते में 0 और कांग्रेस खाते में 1 सीट और अन्य खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। वहीं पर दोस्तों, उत्तर प्रदेश की हमने 81 सीटों की बात कर ली है, जिनमें से बीजेपी खाते में 53 सीटें हैं
हैं और सपा खाते में 19 सीटें और बसपा खाते में 7 और कांग्रेस खाते में 2 और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती हैं। वहीं पर दोस्तों अगले जिले की बात की जाए तो अगला जिला है प्रतापगढ़ जिला। प्रतापगढ़ जिले में कुल विधानसभा सीटें हैं 7 है, जिसमें से बीजेपी खाते में 4 सीटें हैं और सपा खाते में 3 और बसपा खाते में 0 और कांग्रेस खाते में भी 0 और अन्य खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। वहीं पर दोस्तों उत्तर प्रदेश विधानसभा की हमने कुल 88 सीटों की बात कर ली है, जिसमें से बीजेपी खाते में 57 सीटें और सपा खाते में 22 सीटें और बसपा खाते में 7 सीटें और कांग्रेस खाते में 2 और अन्य खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। वहीं पर दोस्तों अगले जिले की बात की जाए तो अगला जिला है बरेली जिला। बरेली जिले में कुल विधानसभा सीटें हैं 9, जिसमें से उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खाते में 4 सीटें और सपा खाते में 2 और बसपा खाते में 2 और कांग्रेस खाते में 1 और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती हैं। वहीं पर दोस्तों उत्तर प्रदेश की हमने कुल 97 सीटों की बात कर ली है, जिसमें से बीजेपी खाते में 61 सीटें हैं और सपा खाते में 24 और बसपा खाते में 9 और कांग्रेस खाते में 3 और अन्य खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। वहीं पर दोस्तों अगले जिले की बात की जाए तो अगला जिला है भदोही जिला। भदोही जिले में कुल विधानसभा सीटें हैं 3, जिसमें से बीजेपी खाते में 1 और सपा खाते में भी 1 और बसपा खाते में भी 1 सीट और कांग्रेस खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीटें जा सकती हैं। वहीं पर दोस्तों उत्तर प्रदेश विधानसभा की हमने कुल 100 सीटों की बात कर ली है, जिसमें से बीजेपी खाते में 62 सीटें और सपा खाते में 22 और बसपा खाते में 10 और कांग्रेस खाते में 3 और अन्य खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। वहीं पर दोस्तों अगले जिले की बात की जाए तो अगला जिला है बलरामपुर। बलरामपुर जिले में कुल विधानसभा सीटें हैं 4, जिसमें से बीजेपी खाते में 2 सीटें और सपा खाते में 2 और बसपा खाते में 0 और कांग्रेस खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीटें जा सकती हैं। वहीं पर उत्तर प्रदेश विधानसभा की हमने कुल 104 सीटों की बात कर ली है, जिसमें से बीजेपी खाते में 64 सीटें हैं और सपा खाते में 27 और बसपा खाते में 10 और कांग्रेस खाते में 3 और अन्य खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। वहीं पर दोस्तों अगले जिले की बात की जाए तो अगला जिला है चित्रकूट जिला। चित्रकूट जिले में कुल विधानसभा सीटें हैं 2, जिसमें से बीजेपी खाते में 2 सीटें और सपा खाते में 0 और बसपा खाते में 0 और कांग्रेस खाते में भी 0 और अन्य खाते में भी 0 सीटें जा सकती हैं। वहीं पर दोस्तों उत्तर प्रदेश विधानसभा की हमने कुल 106 सीटों की बात कर ली है, जिसमें से बीजेपी खाते में 66 सीटें और सपा खाते में 27 और बसपा खाते में 10 और कांग्रेस खाते में 3 और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर दोस्तों अगले जिले की बात की जाए तो अगला जिला है आजमगढ़। आजमगढ़ जिले में कुल विधानसभा सीटें हैं 10, जिसमें से बीजेपी खाते में 1 सीट और सपा खाते में 9 और बसपा खाते में 0 और कांग्रेस खाते में भी 0 और अन्य खाते में भी 0 सीटें जा सकती हैं। वहीं पर दोस्तों उत्तर प्रदेश विधानसभा की मैंने कुल 116 सीटों की बात कर ली है, जिसमें से बीजेपी खाते में 87 सीटें हैं और सपा खाते में 36 और बसपा खाते में 10 और कांग्रेस खाते में 3 और अन्य खाते में भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है जौनपुर। जौनपुर में कुल विधानसभा सीटें हैं 9, जिसमें से बीजेपी खाते में 4 सीटें और सपा खाते में 3 और बसपा खाते में 1 और कांग्रेस खाते में भी 1 और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर दोस्तों उत्तर प्रदेश विधानसभा की हमने कुल 125 सीटों की बात कर ली है, जिसमें से बीजेपी खाते में 71 सीटें हैं और सपा खाते में 39 और बसपा खाते में 11 और कांग्रेस खाते में 4 और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं दोस्तों उत्तर प्रदेश के अगले जिले की बात की जाए तो अगला जिला है कुशीनगर। कुशीनगर जिले में कुल विधानसभा सीटें हैं 7, जिसमें से बीजेपी खाते में 5 सीटें और सपा खाते में 1 और बसपा खाते में भी 1 और कांग्रेस खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीटें जा सकती हैं। वहीं पर दोस्तों उत्तर प्रदेश विधानसभा की हमने कुल 132 सीटों की बात कर ली है, जिसमें से बीजेपी खाते में 76 सीटें और सपा खाते में 40 और बसपा खाते में 12 सीट और कांग्रेस खाते में 4 और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती हैं। वहीं दोस्तों अगले जिले की बात की जाए तो अगला जिला है चंदौली। चंदौली जिले में कुल विधानसभा सीटें हैं 4, जिसमें से बीजेपी खाते में 2 सीट और सपा खाते में 1 और बसपा खाते में 1 और कांग्रेस खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीटें जा सकती हैं। वहीं पर दोस्तों उत्तर प्रदेश विधानसभा की हमने कुल 136 सीटों की बात कर ली है, जिसमें से बीजेपी खाते में 78 सीटें हैं और सपा खाते में 41 सीटें और बसपा खाते में 13 सीट और कांग्रेस खाते में 4 और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती हैं। वहीं पर दोस्तों अगले जिले की बात की जाए तो अगला जिला है फिरोजाबाद जिला। फिरोजाबाद जिले में कुल विधानसभा सीटें हैं 5, जिसमें से बीजेपी खाते में 0 और सपा खाते में 2 और बसपा खाते में 1 और कांग्रेस खाते में 2 सीट जा सकती हैं। वहीं अन्य खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। वहीं पर दोस्तों उत्तर प्रदेश विधानसभा की हमने कुल 141 सीटों की बात कर ली है, जिसमें से बीजेपी खाते में 78 सीटें हैं और सपा खाते में 43 सीटें और बसपा खाते में 14 सीटें और कांग्रेस खाते में 6 और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती हैं। वहीं दोस्तों अगले जिले की बात की जाए तो अगला जिला है फिरोजाबाद। फिरोजाबाद जिले में कुल विधानसभा सीटें हैं 5, जिनमें से बीजेपी खाते में 1 और सपा खाते में 2 और बसपा खाते में भी 2 और कांग्रेस खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती हैं। वहीं पर दोस्तों उत्तर प्रदेश विधानसभा की हमने कुल 146 सीटों की बात कर ली है, जिनमें से बीजेपी खाते में 79 सीटें और सपा खाते में 45 और बसपा खाते में 16 सीटें और कांग्रेस खाते में 6 और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती हैं। वहीं पर दोस्तों अगले जिले की बात की जाए तो अगला जिला है उन्नाव। उन्नाव जिले में कुल विधानसभा सीटें हैं 6, जिसमें से बीजेपी खाते में 1 सीट और सपा खाते में 3 और बसपा खाते में 1 और कांग्रेस खाते में भी 1 और अन्य खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। वहीं पर दोस्तों उत्तर प्रदेश विधानसभा की हमने कुल 152 सीटों की बात कर ली है, जिनमें से बीजेपी खाते में 80 सीटें और सपा खाते में 48 और बसपा खाते में 17 सीट और कांग्रेस खाते में 7 और अन्य खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। वहीं पर दोस्तों अगले जिले की बात की जाए तो अगला जिला है झांसी। झांसी जिले में कुल विधानसभा सीटें हैं 4, जिसमें से बीजेपी खाते में 4 सीटें जा सकती हैं और सपा खाते
खाते में 0 और बसपा खाते में भी 0 और कांग्रेस खाते में भी 0 और अन्य खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। वहीं दोस्तों उत्तर प्रदेश विधानसभा की हमने कुल 156 सीटों की बात कर ली है, जिसमें से बीजेपी खाते में 84 सीटें और सपा खाते में 48 और बसपा खाते में 17 और कांग्रेस खाते में 7 और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती हैं। वहीं दोस्तों अगले जिले की बात की जाए तो अगला जिला है कौशाम्बी। कौशाम्बी में कुल विधानसभा सीटें हैं 3, जिसमें से बीजेपी खाते में 1 सीट और सपा खाते में 2 और बसपा खाते में 0 और कांग्रेस खाते में भी 0 और अन्य खाते में भी 0 सीटें जा सकती हैं। वहीं दोस्तों उत्तर प्रदेश विधानसभा की हमने कुल 159 सीटों की बात कर ली है, जिनमें से बीजेपी खाते में 85 सीटें हैं और सपा खाते में 50 और बसपा खाते में 17 सीटें और कांग्रेस खाते में भी 7 और अन्य खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। वहीं दोस्तों अगले जिले की बात की जाए तो अगला जिला है कानपुर नगर। कानपुर नगर में कुल विधानसभा सीटें हैं 10, जिसमें से बीजेपी खाते में 6 सीटें और सपा खाते में 1 और बसपा खाते में 0 और कांग्रेस खाते में भी 0 और अन्य खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं दोस्तों उत्तर प्रदेश विधानसभा की हमने कुल 169 सीटों की बात कर ली है, जिनमें से बीजेपी खाते में 93 सीटें हैं और सपा खाते में 51 सीटें और बसपा खाते में 17 और कांग्रेस खाते में 8 और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं दोस्तों अगले जिले की बात की जाए तो अगला जिला है बाराबंकी जिला। बाराबंकी जिले में कुल विधानसभा सीटें हैं 6, जिनमें से बीजेपी खाते में 3 सीट और सपा खाते में 2 और बसपा खाते में 1 और कांग्रेस खाते में 0 और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर दोस्तों उत्तर प्रदेश विधानसभा की हमने कुल 175 सीटों की बात कर ली है, जिनमें से बीजेपी खाते में 96 सीटें हैं और सपा खाते में 53 सीटें और बसपा खाते में 18 और कांग्रेस खाते में 8 और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर दोस्तों अगले जिले की बात की जाए तो अगला जिला है संत कबीर नगर जिला। संत कबीर नगर जिले में कुल विधानसभा सीटें हैं 3, जिसमें से बीजेपी खाते में 2 सीटें और सपा खाते में 1 और बसपा खाते में 0 और अन्य खाते में 0 और कांग्रेस खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वहीं पर दोस्तों उत्तर प्रदेश विधानसभा की हमने कुल 178 सीटों की बात कर ली है, जिनमें से बीजेपी खाते में 98 सीटें हैं और बसपा खाते में 54 सीटें हैं और बसपा खाते में 18 और कांग्रेस खाते में 8 और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर दोस्तों अगले जिले की बात की जाए तो अगला जिला है संबल भीमनगर। संबल भीमनगर जिले में कुल विधानसभा सीटें हैं 4, जिसमें से बीजेपी खाते में 2 सीटें हैं और सपा खाते में भी 2 और बसपा खाते में 0 और कांग्रेस खाते में भी 0 सीट और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वहीं पर दोस्तों उत्तर प्रदेश विधानसभा की हमने कुल 182 सीटों की बात कर ली है, जिनमें से बीजेपी खाते में 100 और सपा खाते में 56 और बसपा खाते में 18 सीटें और कांग्रेस खाते में 8 सीटें और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती हैं। वहीं पर दोस्तों अगले जिले की बात की जाए तो अगला जिला है फर्रुखाबाद जिला। फर्रुखाबाद जिले में कुल विधानसभा सीटें हैं 4, जिनमें से बीजेपी खाते में 2 सीटें और सपा खाते में 1 और बसपा खाते में 0 और कांग्रेस खाते में 1 सीट और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर दोस्तों उत्तर प्रदेश विधानसभा की हमने कुल 198 सीटों की बात कर ली है, जिनमें से बीजेपी खाते में 108 सीटें हैं और सपा खाते में 60 और बसपा खाते में 20 सीटें और कांग्रेस खाते में 9 और अन्य खाते में 1 सीट जा सकती है। वहीं पर दोस्तों अगले जिले की बात की जाए तो अगला जिला है वाराणसी। वाराणसी जिले में कुल विधानसभा सीटें हैं 8, जिसमें से बीजेपी खाते में 8 सीट जा सकती है और सपा खाते में 0 और बसपा खाते में भी 0 और अन्य खाते में भी 0 और कांग्रेस खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वहीं पर दोस्तों उत्तर प्रदेश विधानसभा की हमने कुल 206 सीटों के बारे में बात कर ली है, जिसमें से बीजेपी खाते में 116 सीटें हैं और सपा खाते में 60 और बसपा खाते में 20 और कांग्रेस खाते में 9 और अन्य खाते में भी 1 सीट जा सकती है। वहीं पर दोस्तों अगले जिले की बात की जाए तो अगला जिला है सोनभद्र। सोनभद्र में कुल विधानसभा सीटें हैं 4, जिसमें से बीजेपी खाते में 3 और सपा खाते में 1 और बसपा खाते में 0 और कांग्रेस खाते में भी 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। यहाँ पर दोस्तों उत्तर प्रदेश विधानसभा की हमने कुल 210 सीटों की बात कर ली है, जिसमें से बीजेपी खाते में 119 सीटें हैं और सपा खाते में 61 सीटें और बसपा खाते में 20 और कांग्रेस खाते में 9 और अन्य खाते में 1 सीट जा सकती है। यहाँ पर दोस्तों अगले जिले की बात की जाए तो अगला जिला है हरदोई जिला। हरदोई जिले में कुल विधानसभा सीटें हैं 8, जिसमें से बीजेपी खाते में 5 सीटें और सपा खाते में 3 और बसपा खाते में 0 और कांग्रेस खाते में भी 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वहीं दोस्तों अगले जिले की बात की जाए तो अगला जिला है अलीगढ़। अलीगढ़ जिले में कुल विधानसभा सीटें हैं 7, जिसमें से उत्तर प्रदेश विधानसभा की हमने कुल 228 सीटों की बात कर ली है, जिसमें से बीजेपी खाते में 129 सीटें और सपा खाते में 68 सीटें और बसपा खाते में 21 और कांग्रेस खाते में 9 और अन्य खाते में 1 सीट जाती सकती है। वहीं पर दोस्तों उत्तर प्रदेश विधानसभा के अगले जिले की बात की जाए तो अगला जिला है कानपुर देहात। कानपुर देहात में कुल विधानसभा सीटें हैं 4, जिसमें से बीजेपी खाते में 4 सीटें जा सकती हैं। वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा की हमने कुल 232 सीटों की बात कर ली है, जिनमें से बीजेपी खाते में 133 सीटें हैं और सपा खाते में 68 सीटें और बसपा खाते में 21 और कांग्रेस खाते में 9 और अन्य खाते में 1 सीट जा सकती है। वहीं पर दोस्तों अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है बागपत। बागपत में कुल विधानसभा सीटें हैं 3, जिसमें से बीजेपी खाते में 1 और सपा खाते में भी 1 और बसपा खाते में भी 1 और कांग्रेस खाते में 0 और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर दोस्तों उत्तर प्रदेश विधानसभा की हमने कुल 235 सीटों की बात कर ली है, जिसमें से बीजेपी खाते में 134 और सपा खाते में 169 और बसपा खाते में 22 और कांग्रेस खाते में 9 और अन्य खाते में 1 सीट जा सकती है। वहीं पर दोस्तों अगले जिले की बात की जाए तो अगला जिला है फैजाबाद। फैजाबाद जिले में कुल विधानसभा सीटें हैं 5, जिसमें से बीजेपी खाते में जुड़ रही है 2 सीटें और सपा खाते में 2 और बसपा खाते में भी 1 और कांग्रेस खाते में भी 0 और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर दोस्तों उत्तर प्रदेश विधानसभा की हमने कुल 240 सीटों की बात कर ली है, जिसमें से बीजेपी खाते में 137 सीटें हैं और सपा खाते में 31 सीटें और बसपा खाते में 23 और कांग्रेस खाते में 9 और अन्य खाते में
में एक सीट जा सकती है। वहीं पर दोस्तों अगले जिले की बात की जाए तो अगला जिला है, इस जिले में कुल विधानसभा सीटें हैं 4, जिसमें से बीजेपी खाते में 2 और सपाई खाते में भी 2 और बसपाई खाते में 0 और कांग्रेस खाते में 1 और अन्य खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। वहीं पर दोस्तों उत्तर प्रदेश विधानसभा की हमने कुल 244 सीटों की बात कर ली है, जिसमें से बीजेपी खाते में 138 और सपाई खाते में 173 सीटें और बसपाई खाते में 23 और कांग्रेस खाते में 10 और अन्य खाते में 1 सीट जा सकती है। वहीं पर दोस्तों अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है सिद्धार्थनगर। सिद्धार्थनगर जिले में कुल विधानसभा सीटें हैं 5, जिसमें से बीजेपी खाते में 3 सीटें और सपाई खाते में 2 और बसपाई खाते में 0 और कांग्रेस खाते में भी 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वहीं पर दोस्तों उत्तर प्रदेश विधानसभा की मैंने कुल 249 सीटों की बात कर ली है, जिसमें से बीजेपी खाते में 141 सीटें हैं और सपाई खाते में 74 सीटें हैं और बसपाई खाते में 23 और कांग्रेस खाते में 10 सीटें और अन्य खाते में भी 1 सीट जा सकती है। वहीं पर दोस्तों अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है मुरादाबाद जिला। मुरादाबाद जिले में कुल विधानसभा सीटें हैं 6, जिसमें से बीजेपी खाते में 1 सीट और सपाई खाते में 2 और बसपाई खाते में भी 2 और कांग्रेस खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वहीं पर दोस्तों उत्तर प्रदेश विधानसभा की हमने कुल 255 सीटों की बात कर ली है, जिसमें से बीजेपी खाते में 142 सीटें और सपाई खाते में 176 सीटें और बसपाई खाते में 25 और कांग्रेस खाते में 11 सीट और अन्य खाते में 1 सीट जा सकती है। वहीं पर दोस्तों अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर में कुल विधानसभा सीटें हैं 6, जिसमें से उत्तर प्रदेश विधानसभा में बीजेपी को मिल रही है 1 सीट और सपाई खाते में 3 और बसपाई खाते में भी 1 और कांग्रेस खाते में 1 और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर दोस्तों उत्तर प्रदेश विधानसभा की हमने कुल 221 सीटों की बात कर ली है, जिसमें से बीजेपी खाते में 143 सीटें हैं और सपाई खाते में 79 सीटें और बसपाई खाते में 26 और कांग्रेस खाते में 12 और अन्य खाते में 1 सीट जा सकती है। वहीं पर दोस्तों अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है मैनपुरी। मैनपुरी जिले में कुल विधानसभा सीटें हैं 4, जिसमें से बीजेपी खाते में 2 और सपाई खाते में 2 सीटें जा सकती है। वहीं पर दोस्तों उत्तर प्रदेश विधानसभा की हमने कुल 165 सीटों की बात कर ली है, जिसमें से बीजेपी खाते में 145 सीटें और सपाई खाते में 81 सीटें और बसपाई खाते में 26 और कांग्रेस खाते में 12 और अन्य खाते में 1 सीट जा सकती है। वहीं पर दोस्तों अगले जिले की बात करते हैं तो अगले जिला है मिर्जापुर। मिर्जापुर जिले में कुल विधानसभा सीटें हैं 5, जिसमें से बीजेपी खाते में 3 सीटें और सपाई खाते में 2 और बसपाई खाते में 0 और कांग्रेस खाते में भी 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। पर दोस्तों उत्तर प्रदेश विधानसभा की हमने कुल 276 सीटों की बात कर ली है, जिसमें से बीजेपी खाते में 148 सीटें हैं और सपाई खाते में 83 सीटें और बसपाई खाते में 26 और कांग्रेस खाते में 12 और अन्य खाते में 1 सीट जा सकती है। पर दोस्तों अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है ललितपुर जिला। ललितपुर जिले में कुल विधानसभा सीटें हैं 2, जिसमें से बीजेपी खाते में 0 और सपाई खाते में 1 और बसपाई खाते में 1 सीट जा सकती है। पर दोस्तों उत्तर प्रदेश विधानसभा की हमने कुल 272 सीटों की बात कर ली है, जिसमें से बीजेपी खाते में 148 और सपाई खाते में 84 सीटें और बसपाई खाते में 27 और कांग्रेस खाते में 12 और अन्य खाते में 1 सीट जा सकती है। फिर दोस्तों अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है सुल्तानपुर। सुल्तानपुर में कुल विधानसभा सीटें हैं 5, जिसमें से बीजेपी खाते में 0 और सपाई खाते में 1 और बसपाई खाते में भी 1 सीट जा सकती है। फिर दोस्तों उत्तर प्रदेश विधानसभा की हमने कुल 280 सीटों की बात कर ली है, जिसमें से बीजेपी खाते में 149 सीटें हैं और सपाई खाते में 89 सीटें हैं और बसपाई खाते में 29 सीटें हैं और कांग्रेस खाते में 12 और अन्य खाते में 1 सीट जा सकती है। फिर दोस्तों अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है औरैया। औरैया में कुल विधानसभा सीटें हैं 3, जिसमें से बीजेपी खाते में 1 सीट और सपाई खाते में भी 1 और बसपाई खाते में भी 1 और कांग्रेस खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। फिर दोस्तों उत्तर प्रदेश विधानसभा की हमने कुल 283 सीटों की बात कर ली है, जिनमें से बीजेपी खाते में 150 सीटें और सपाई खाते में 90 और बसपाई खाते में 12 सीटें और कांग्रेस खाते में 12 और अन्य खाते में 1 सीट जा सकती है। फिर दोस्तों अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है हमीरपुर जिला। हमीरपुर जिले में कुल विधानसभा सीटें हैं 2, जिसमें से बीजेपी खाते में 1 और सपाई खाते में भी 1 सीट जा सकती है। फिर दोस्तों उत्तर प्रदेश विधानसभा की हमने कुल 285 सीटों की बात कर ली है, जिसमें से बीजेपी खाते में 151 सीटें हैं और सपाई खाते में 91 सीटें और बसपाई खाते में 30 और कांग्रेस खाते में 12 और अन्य खाते में 1 सीट जा सकती है। फिर दोस्तों उत्तर प्रदेश विधानसभा की हमने कुल 285 सीटों की बात कर ली है, तो अगले जिला की बात करते हैं तो अगला जिला है श्रावस्ती जिला। श्रावस्ती जिले में कुल विधानसभा सीटें हैं 2, जिसमें से बीजेपी खाते में 2 सीटें जा रही हैं। वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा की हमने कुल 227 सीटों की बात कर ली है, जिनमें से बीजेपी खाते में 153 सीटें हैं और सपाई खाते में 91 सीटें और बसपाई खाते में 30 और कांग्रेस खाते में 12 और अन्य खाते में 1 सीट जा सकती है। पर दोस्तों अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है लखनऊ। लखनऊ जिले में कुल विधानसभा सीटें हैं 9, जिसमें से बीजेपी खाते में 6 और सपाई खाते में 1 और बसपाई खाते में 1 और कांग्रेस खाते में भी 1 और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। पर दोस्तों उत्तर प्रदेश विधानसभा की हमने कुल 296 सीटों की बात कर ली है, जिनमें से बीजेपी खाते में 59 सीटें हैं, यानी कि 159 सीटें जा चुकी हैं। वहीं सपाई खाते में 92 सीटें हैं और बसपाई खाते में 31 सीटें हैं और कांग्रेस खाते में 13 सीट और अन्य खाते में 1 सीट जा सकती है। पर दोस्तों उत्तर प्रदेश विधानसभा की हमने कुल 296 सीटों की बात कर ली है और अब आगे बढ़ते हैं तो अगला जिला आता है गोरखपुर। गोरखपुर जिले में कुल विधानसभा सीटें हैं 9, जिसमें से बीजेपी खाते में 9 सीटें जा सकती हैं। वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा की हमने कुल 305 सीटों की बात कर ली है, जिनमें से बीजेपी खाते में 168 सीटें जा चुकी हैं और सपाई खाते में 92 सीटें हैं और बसपाई खाते में 31 सीटें और कांग्रेस खाते में 13 और अन्य खाते में 1 सीट जा सकती है। और दोस्तों अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है बस्ती। बस्ती जिले में कुल विधानसभा सीटें
हैं 5, जिसमें से बीजेपी खाते में 3 सीट और सपा खाते में 1 और बसपा खाते में 1 और कांग्रेस खाते में 0 और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती हैं। वहीं दोस्तों उत्तर प्रदेश विधानसभा की हमने कुल 310 सीटों की बात कर ली है, जिसमें से बीजेपी खाते में 131 सीटें हैं और सपा खाते में 93 सीटें हैं और बसपा खाते में 32 और कांग्रेस खाते में 13 सीट और अन्य खाते में 1 सीट जा सकती है। वहीं पर दोस्तों अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है मेरठ जिले में कुल विधानसभा सीटें हैं 7, जिसमें से बीजेपी खाते में 4 सीटें और सपा खाते में 2 और बसपा खाते में 1 सीट जा सकती है। वहीं पर दोस्तों उत्तर प्रदेश विधानसभा की हमने कुल 317 सीटों की बात कर ली है, जिनमें से बीजेपी खाते में 175 सीटें और सपा खाते में 95 और बसपा खाते में 33 और कांग्रेस खाते में 13 और अन्य खाते में 1 सीट जा सकती है। वहीं पर दोस्तों अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है फतेहपुर जिले में कुल विधानसभा सीटें हैं 6, जिसमें से बीजेपी खाते में 2 और सपा खाते में 1 और बसपा खाते में भी 2 और कांग्रेस खाते में 1 और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर दोस्तों उत्तर प्रदेश विधानसभा की हमने कुल 223 सीटों की बात कर ली है, जिनमें से बीजेपी खाते में 177 सीटें हैं और सपा खाते में 96 और बसपा खाते में 35 और कांग्रेस खाते में 14 सीटें और अन्य खाते में 1 सीट जा सकती है। वहीं दोस्तों अगले जिले की बात की जाए तो अगला जिला है बहराइच जिले में कुल विधानसभा सीटें हैं 7, जिसमें से बीजेपी खाते में 4 और सपा खाते में 1 और बसपा खाते में भी 1 और कांग्रेस खाते में भी 1 और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं दोस्तों उत्तर प्रदेश विधानसभा की हमने कुल 330 सीटों की बात कर ली है, जिनमें से बीजेपी खाते में 121 सीटें हैं और सपा खाते में 97 और बसपा खाते में 36 और कांग्रेस खाते में 15 और अन्य खाते में 1 सीट जा सकती है। वहीं दोस्तों अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है गाजियाबाद जिले में कुल विधानसभा सीटें हैं 5, जिनमें से बीजेपी खाते में 3 और सपा खाते में 1 और बसपा खाते में भी 1 और कांग्रेस खाते में 0 और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं दोस्तों उत्तर प्रदेश विधानसभा की हमने कुल 335 सीटों की बात कर ली है, जिनमें से बीजेपी खाते में 84 सीटें हैं और सपा खाते में 98 और बसपा खाते में 37 और कांग्रेस खाते में 15 और अन्य खाते में 1 सीट जा सकती है। वहीं दोस्तों अगले जिले की बात की जाए तो अगला जिला है शामली जिले में कुल विधानसभा सीटें हैं 3, जिसमें से बीजेपी खाते में 2 और सपा खाते में 1 सीट जा सकती है। वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा की हमने कुल 338 सीटों की बात कर ली है, जिनमें से बीजेपी खाते में 106 सीटें हैं और सपा खाते में 99 सीटें और बसपा खाते में 37 और कांग्रेस खाते में 15 और अन्य खाते में 1 सीट जा सकती है। दोस्तों अगले जिले की बात की जाए तो अगला जिला है गाजीपुर जिले में कुल विधानसभा सीटें हैं 7, जिसमें से बीजेपी खाते में 4 सीट और सपा खाते में 1 और बसपा खाते में भी 1 और कांग्रेस खाते में 1 और अन्य खाते में 0 सीटें जा सकती है। वहीं दोस्तों देख पा रहे आप स्क्रीन पर कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में कुल 345 सीटों का महासर्वे हो चुका है। वहीं बीजेपी खाते में 190 सीटें हैं और सपा खाते में 100 और बसपा खाते में 38 और कांग्रेस खाते में 16 सीटें और अन्य खाते में 1 सीट जा सकती है। वहीं पर दोस्तों अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है मथुरा जिले में कुल विधानसभा सीटें हैं 5, जिसमें से बीजेपी खाते में 4 और सपा खाते में 1 और बसपा खाते में 0 और कांग्रेस खाते में भी 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। पर दोस्तों उत्तर प्रदेश विधानसभा की हमने कुल 350 सीटों की बात कर ली है, जिनमें से बीजेपी खाते में 194 सीटें हैं और सपा खाते में 101 और बसपा खाते में 39 और कांग्रेस खाते में 16 और अन्य खाते में 1 सीट जा सकती है। पर दोस्तों अगले जिले की बात की जाए तो अगला जिला है बुलंदशहर जिले में कुल विधानसभा सीटें हैं 7, जिसमें से बीजेपी खाते में 5 और सपा खाते में 1 और बसपा खाते में भी 1 और कांग्रेस खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। फिर दोस्तों उत्तर प्रदेश विधानसभा की हमने कुल 357 सीटों की बात कर ली है, जिनमें से बीजेपी खाते में 199 सीटें हैं और सपा खाते में 102 सीटें हैं और बसपा खाते में 39 और कांग्रेस खाते में 16 और अन्य खाते में 1 सीट जा सकती है। फिर दोस्तों अगले जिले की बात की जाए तो अगला जिला है जालौन में कुल विधानसभा सीटें हैं 3, जिसमें से बीजेपी खाते में 1 और सपा खाते में भी 1 और बसपा खाते में भी 1 और कांग्रेस खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। फिर दोस्तों उत्तर प्रदेश विधानसभा की हमने कुल 360 सीटों की बात कर ली है, जिनमें से बीजेपी खाते में 200 और सपा खाते में 103 सीटें और बसपा खाते में 40 और कांग्रेस खाते में 16 और अन्य खाते में 1 सीट जा सकती है। फिर दोस्तों अगले जिले की बात की जाए तो अगला जिला है महोबा जिले में कुल विधानसभा सीटें हैं 2, जिसमें से बीजेपी खाते में 1 और सपा खाते में भी 1 सीट जा सकती है। फिर दोस्तों उत्तर प्रदेश विधानसभा की हमने कुल 162 सीटों की बात कर ली है, जिसमें से बीजेपी खाते में 201 सीट और सपा खाते में 104 सीटें और बसपा खाते में 40 और कांग्रेस खाते में 16 और अन्य खाते में 1 सीट जा सकती है। फिर दोस्तों अगले जिले की बात की जाए तो अगला जिला है हाथरस जिले में कुल विधानसभा सीटें हैं 3, जिसमें से बीजेपी खाते में 1 और सपा खाते में भी 1 और बसपा खाते में 0 और कांग्रेस खाते में 1 और अन्य खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। फिर दोस्तों उत्तर प्रदेश विधानसभा की हमने कुल 365 सीटों की बात कर ली है, जिसमें से ओपिनियन पोल निकलकर सामने आ रहा है। बीजेपी खाते में 202 सीटें और सपा खाते में 105 और बसपा खाते में 40 और कांग्रेस खाते में 17 और अन्य खाते में 1 सीट जा सकती है। फिर दोस्तों अगले जिले की बात की जाए तो अगला जिला है हापुड़ जिले में कुल विधानसभा सीटें हैं 3, जिसमें से बीजेपी खाते में 1 और सपा खाते में भी 1 और बसपा खाते में 1 और कांग्रेस खाते में भी 1 सीट जा सकती है और अन्य खाते में 0। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा की हमने कुल 368 सीटों की बात कर ली है, जिसमें से बीजेपी खाते में 203 सीटें हैं और सपा खाते में 106 सीटें और बसपा खाते में 41 और कांग्रेस खाते में 18 सीटें और अन्य खाते में 1 सीट जा सकती है। वहीं अगले जिले की बात की जाए तो अगला जिला है रामपुर जिले में कुल विधानसभा सीटें हैं 5, जिसमें से बीजेपी खाते में 5 और उत्तर प्रदेश विधानसभा की हमने कुल 373 सीटों की बात कर ली है, जिसमें से बीजेपी खाते में 208 सीटें और
सपाई खाते में 106 और बसपाई खाते में 41 और कांग्रेस खाते में 18 और अन्य खाते में 1 सीट जा सकती है। वहीं दोस्तों अगले जिले की बात की जाए तो अगला जिला है काशीराम नगर। काशीराम नगर जिले में कुल विधानसभा सीटें हैं 3, जिसमें से बीजेपी खाते में 2 और सपाई खाते में 1 सीट जा सकती है। वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा की हमने कुल 376 सीटों की बात कर ली है, जिसमें से ओपिनियन पोल निकलकर सामने आ रहा है बीजेपी खाते में 210 और सपाई खाते में 107 और बसपाई खाते में 41 और कांग्रेस खाते में 18 और अन्य खाते में 1 सीट जा सकती है। वहीं दोस्तों अगले जिले की बात की जाए तो अगला जिला है एटा जिले में कुल विधानसभा सीटें हैं 4, जिसमें से बीजेपी खाते में 1 और सपाई खाते में 3 सीटें जा सकती हैं। वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा की हमने कुल 393 सीटों की बात कर ली है, जिसमें से ओपिनियन पोल निकलकर सामने आया है 218 सीटें बीजेपी खाते में और सपाई खाते में 115 सीटें और बसपाई खाते में 42 सीटें और कांग्रेस खाते में 18 और अन्य खाते में 1 सीट जा सकती है। वहीं दोस्तों अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है सहारनपुर जिला। सहारनपुर जिले में कुल विधानसभा सीटें हैं 7, जिसमें से बीजेपी खाते में 2 और सपाई खाते में 3 और बसपाई खाते में 1 और कांग्रेस खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वहीं दोस्तों उत्तर प्रदेश विधानसभा की हमने कुल 400 सीटों की बात कर ली है, जिसमें से बीजेपी खाते में 220 सीटें हैं और सपाई खाते में 118 सीटें और बसपाई खाते में 43 सीटें हैं और कांग्रेस खाते में 18 और अन्य खाते में 1 सीट जा सकती है। वहीं दोस्तों अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है इटावा जिले में कुल विधानसभा सीटें हैं 3, जिसमें से बीजेपी खाते में 2 और सपाई खाते में 1 और बसपाई खाते में 0 और कांग्रेस खाते में भी 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वहीं दोस्तों उत्तर प्रदेश विधानसभा की हमने कुल यानी कि कुल मिलाकर 403 सीटों का महा ओपिनियन सर्वे आपके सामने बता दिया गया है, जिसमें से बीजेपी खाते में 222 सीटें हैं और सपाई खाते में 119 और बसपाई खाते में 43 सीटें और कांग्रेस खाते में 18 सीट और अन्य खाते में 1 सीट जा सकती है। वहीं दोस्तों उत्तर प्रदेश महा ओपिनियन पोल यहाँ समाप्त होता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय किसान।